क्या आपने कभी कैंडी की शक्ल का समोसा खाया है? आज हम बनाएंगे बच्चों और बड़ों दोनों का पसंदीदा बेहद क्रिस्पी और मज़ेदार कैंडी समोसा। अस्सलामुअलैकुम, अनजान कुड़ी कुकिंग व्लॉग में खुशामदीद। आइए वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमने एक प्याली मैदा ले लिया है, इसे हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कलौंजी थोड़ी सी, आधा चम्मच के करीब। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा आधा चम्मच के करीब, और उसके बाद नमक 1 चम्मच और अजवाइन डालेंगे 1/4 चम्मच। उसके बाद ज़ीरा जाएगा कुटा हुआ आधा चम्मच। उसके बाद ऑयल हम डालेंगे 3 चम्मच। ऑयल डाल लें, आप घी डाल लें, उसके साथ मिक्स करें अच्छे तरीके से, इसे मिक्स कर लें। आपने अभी तक हमारे चैनल अनजान कुड़ी कुकिंग व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। और इसे मिक्स करते जाएं, आपकी मुट्ठी में ये मिक्सचर आना चाहिए। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा पानी लगाएंगे, पानी लगा के हम इसे गूंद लेंगे अच्छे तरीके से। इसे हम मसलते हुए गूंदेंगे और थोड़ा सा पानी और लगा लेंगे कि हमारा ये डो बन के तैयार हो जाए, अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ये हमने डो टाइप बना लिया है और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि उस पर खमीर ना आए। और इसके बाद हम एक प्लास्टिक शीट के साथ उसे ढक के रख देंगे राइस होने के लिए। उसके बाद हमने आलू लिए हैं, आलू को हमने उबाल लिया था, उबाल के हमने ले लिए हैं। उसके बाद धनिया पुदीना डाल दिया है कटा हुआ, प्याज डाल दी है कटी हुई छोटे साइज़ की। उसके बाद हमने कसूरी मेथी ली है आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच और हल्दी हस्बे जायका, लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक हमने लिया है 1 चम्मच, ज़ीरा लिया है आधा चम्मच और सूखा धनिया आधा चम्मच दरदरा पिसा हुआ। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा मेज़ा कुछ इस तरह से होना चाहिए। और इसके बाद हम बेलन लेंगे, बेलन पे हम पेड़ा रख के रोटी बना लेंगे और इसे बेलन को चलाते हुए बड़ी सी रोटी बनाएंगे। और इसके बाद इसे हम छुरी के साथ साइडों को काट देंगे। साइडों को हम इसलिए काटेंगे कि ये रफ लगेंगी और अच्छी नहीं लगेंगी। इसके बाद हम इसके 4 चौकोर साइज पीस बना लेंगे, यानी कि स्क्वायर टाइप। और उसके बाद हम इसमें फिलिंग करेंगे जो हमने आलू लिए थे उसकी, और हम इसमें थोड़ी सी चीज़ भी रख के इसकी फिलिंग करके इसे बंद कर देंगे। अच्छे तरीके से सेट करेंगे ताकि ये कढ़ाई में पकते हुए खुले ना। इसके बाद हम एक फोग लेंगे यानी कि कांटा, और उसके साथ ये टैप टैप कर देंगे और फिंगर की मदद से दोनों साइडों से दबा लेंगे अच्छे तरीके से। आपके पास कोई भी चीज़ दबाने के लिए हो तो आप उसे दबा के अच्छे तरीके से कैंडी की शक्ल दे सकते हैं। ये हमारी कैंडी बन के तैयार है। अब हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है, वो पक गया है। अब हम इसमें जो कैंडी बनाई थी वो सारी कैंडी इसमें डाल देंगे। हम इसे उलटते पलटते हुए पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि ये मैदा है थोड़ा टाइम लेगा पकने में। और उसके बाद हम इसे कढ़ाई से निकाल के सर्व करेंगे। माशाल्लाह से हमारे जो कैंडी समोसा है उसकी लुक बहुत ही प्यारी और अच्छी बनकर आई थी। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप भी अपने बच्चों को कोई नई चीज़ रेसिपी बनाकर देना चाहते हैं तो ये आप कैंडी समोसा को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कैंडी समोसा कैसे लगे। हमने ये 2 पैटीज़ भी बनाई थी, आप इसकी भी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये रेसिपी आपके बच्चों और बड़ों की फेवरेट होने वाली है। तो फिर मिलते हैं अगली चटपटी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।